आज की कहानी, तकदीर का खेल। आपने सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही डॉक्टर भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही उलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में सुखलाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुखलाल के दो बेटे थे, जिनका नाम राम और श्याम था। राम को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्याम एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ राम में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुखलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात सुखलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार राम और श्याम के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते राम ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। राम बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्याम को शुरू में राम की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। राम की करतूतों से श्याम को बड़ा दुख हुआ। उसने राम को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे राम श्याम से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः राम अपनी साजिश में सफल रहा और श्याम के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। राम के व्यवहार से दुखी होकर श्याम ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्याम का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्याम की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ राम की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में राम की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी राम का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि राम को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही राम के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब राम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्याम की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब राम की बदहाली की खबर श्याम को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई राम के पास पहुंचा और राम के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ राम ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह राम और श्याम के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते तकदीर का खेल निराला है। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल हिंदी ग्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।